हेलो एवरीवन, आज हम आपको एक स्मॉल कैप फंड का रिव्यू देंगे जिसका नाम है HSBC स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। आज हम आपको इस फंड की सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में देंगे, प्लस वीडियो के लास्ट में ये भी बताएंगे कि हमारे हिसाब से आपको इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं। पहले कुछ स्मॉल कैप कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। जो भी इंडिया की 250 कंपनीज के बाद जो कंपनीज आती हैं उनको स्मॉल कैप कैटेगरी में काउंट किया जाता है। इस तरह की जो कंपनीज होती हैं वो काफ़ी ग्रोइंग होती है, जिसमें रिटर्न आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बट रिस्क भी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म तक वेट कर सकते हैं, लाइक 10 ईयर प्लस, तो ही आपको इस तरह के फंड्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अब AMC कंपनी के बारे में बात करते हैं। HSBC AMC कंपनी ने L&T AMC कंपनी को टेक ओवर किया है दिसंबर 2022 में। यह फंड पहले L&T म्यूचुअल फंड कंपनी का था, जो अब HSBC AMC कंपनी का हो गया है। मैं अजीत सहरावत आपका अपने इस चैनल पे वेलकम करता हूं। इस चैनल पे हम रेगुलर इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बड़े ब्रोकर्स लाइक अपस्टॉक, NJ, फंड बाजार जैसे ब्रोकर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिन पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन करके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे। फंड का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। यह एक ओपन एंडेड स्कीम है जो कि HSBC AMC कंपनी की है। इस फंड की स्टार्ट डेट जनवरी 2013 है। AUM इस फंड का 8625 करोड़ है। एक्सपेंस रेशो 0.77% है। कोई एंट्री लोड इस फंड में नहीं है। एग्जिट लोड 1%। अगर आप एक साल से पहले पैसे को विड्रॉ करते हैं तो मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज़ है और मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट 5000 रुपीज़ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड के परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट 1 ईयर ने इस फंड ने 5.52% के एनुअलाइज रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज 4.47% है। लास्ट 3 इयर्स में 44.82% के एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं, जबकि कैटेगरी एवरेज 40.80% है। और लास्ट 5 इयर्स में 12.94% के, जबकि कैटेगरी एवरेज 13.54% है। और जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से इस फंड ने करीब 20.14% के एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं, जबकि कैटेगरी एवरेज 17.62% है। आप देख सकते हैं कि इस फंड ने अपनी कैटेगरी एवरेज को मोस्टली टाइम बीट किया है, जो कि एक अच्छा साइन है। और इस फंड ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। इस फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आज से 1 साल पहले अगर आपने 10,000 रुपीज़ एज अ लमसम इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू 10,552 रुपीज़ होती। 3 इयर्स पहले आपने इन्वेस्टमेंट की होती तो आज उसकी वैल्यू 30,434 रुपीज़ होती। और जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है उस समय पे अगर आपने 10,000 रुपीज़ एज अ लमसम इन्वेस्टमेंट की होती तो आज उसकी वैल्यू 50,862 रुपीज़ होती। आप देख सकते हैं कि आपका फंड लगभग 5 गुना इस फंड ने किया है। इस फंड में SIP रिटर्न्स की बात करें तो आज से 1 साल पहले अगर आपने 1000 रुपीज़ की SIP स्टार्ट की होती तो आज उसकी वैल्यू 12,519 रुपीज़ होती। अगर 3 इयर्स पहले आपने 1000 रुपीज़ की SIP स्टार्ट की होती तो आज उसकी वैल्यू 55,484 रुपीज़ होती। स्टार्ट हुआ है उस समय पे अगर आपने 1000 रुपीज़ की SIP स्टार्ट की होती तो आज उसकी वैल्यू 1,04,573 रुपीज़ होती। SIP रिटर्न्स भी इस फंड ने काफ़ी अच्छे दिए हैं। इस फंड के पोर्टफोलियो की बात करें तो इस फंड में इक्विटी होल्डिंग करीब 97.95% की है, जबकि अदर्स में 2.05% की इन्वेस्टमेंट है। यानी कि मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी में ही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो लार्ज कैप स्टॉक्स में 0 इन्वेस्टमेंट है, मिड कैप स्टॉक्स में 9.81% और स्मॉल कैप स्टॉक्स में 67.33% की इन्वेस्टमेंट है। जैसे इस फंड में टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स 97 है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो, इस फंड के पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो की बात करें जो कि 18% है, जबकि कैटेगरी एवरेज 22.97% है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो यह बताता है कि कोई भी फंड में जो फंड मैनेजर है वो अपने स्टॉक्स को कितना फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं।
और इस फंड के जो फंड मैनेजर हैं वो बहुत ज़्यादा स्टॉक्स को चेंज नहीं करते हैं। इस फंड में टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करें तो KPR मिल्स लिमिटेड में करीब 3.39% की इन्वेस्टमेंट, KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 2.50% की, इंडियन बैंक में 2.25% की, JK लक्ष्मी सीमेंट में करीब 2.22% एक्सेट्रा की इन्वेस्टमेंट है। इस फंड के टॉप 5 सेक्टर्स की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में करीब 18.7% की इन्वेस्टमेंट, कैपिटल गुड्स में 14.7% की, मेटल एंड माइनिंग में 11.4% की, केमिकल्स में 10.2% की और फाइनेंशियल्स में 7.7% की इन्वेस्टमेंट है। रेटिंग्स की बात करें तो इस फंड को मोस्टली रेटिंग एजेंसीज ने 3 और 4 स्टार्स की रेटिंग्स दी हुई है। क्रिसिल्स जो कि एक बहुत ही अच्छी रेटिंग एजेंसीज है, उसने 3 स्टार की रेटिंग इस फंड को दी हुई है। फंड मैनेजर्स की बात करें तो इस फंड को 2 फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। पहले हैं मिस्टर वेणुगोपाल मनघाट जी, जिनको करीब 25 साल का एक्सपीरियंस है और ये करीब 14 स्कीम्स को मैनेज करते हैं और AUM करीब 22,745 करोड़ का AUM मैनेज करते हैं। सो काफ़ी एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है मिस्टर वेणुगोपाल मनघट जी। दूसरे फंड मैनेजर है मिस्टर विनहाग नायक जी, जिनको करीब 11 साल का एक्सपीरियंस है और ये 9 स्कीम्स को मैनेज करते हैं और AUM करीब 26,485 करोड़ का AUM मैनेज करते हैं। सो दोनों ही फंड मैनेजर काफ़ी एक्सपीरियंस है और फंड मैनेजर पे बहुत डिपेंड करता है कि फंड्स के रिटर्न्स कैसे होंगे। इस फंड के रिस्क रेशो की बात करें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, तो इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 20.67% है, जबकि कैटेगरी एवरेज 19.48% है। स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है कि कोई भी फंड कितना रिस्की और वॉलेटाइल है और इस फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो अपनी कैटेगरी एवरेज से हाई है। सो यह फंड भी थोड़ा हाई रिस्की है। बीटा वैल्यू इस फंड की 0.89 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 0.81 है। बीटा वैल्यू भी ये बताती है कि कोई भी फंड कितना रिस्की है और जिस भी फंड की बीटा वैल्यू 1 या उसके आसपास होती है वो फंड काफ़ी रिस्की माना जाता है। और इस फंड की जो बीटा वैल्यू है अपनी कैटेगरी एवरेज से ऊपर है, सो फंड ने थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क लिया हुआ है। शार्प रेशो, इस फंड का शार्प रेशो 0.97 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 0.91 है। शार्प रेशो है बताता है कि कोई भी फंड रिस्क को एडजस्ट करके कितने अच्छे रिटर्न्स देता है और ये इसकी जितनी ज़्यादा वैल्यू होती है उतनी अच्छी मानी जाती है। अल्फा इस फंड का 2.74 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 5.14 है। अल्फा वैल्यू यह बताती है कि कोई भी फंड रिस्क को एडजस्ट करके अपने इंडेक्स से एक्स्ट्रा कितने रिटर्न देता है। सो इस फंड की जो अल्फा वैल्यू है वो नेगेटिव है एवरेज से। सो ये था एक रिव्यू HSBC स्मॉल कैप इक्विटी डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का। जैसे कि हमने आपको बिगनिंग में बताया था कि हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि हमारे हिसाब से आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। देखिए फंड ने रिटर्न्स काफ़ी अच्छे दिए हैं, एक्सपेंस रेशो भी काफ़ी कम है और फंड मैनेजर भी काफ़ी एक्सपीरियंस है। सो फंड मोर देन एवरेज है, इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रिस्क रेशो थोड़ा अच्छी पोजीशन पे नहीं है, बट अगेन अगर आप लॉन्ग टर्म तक वेट कर सकते हैं तो इस तरह के जो फंड्स हैं आप उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो ये था एक रिव्यू HSBC स्मॉल कैप इक्विटी डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो। फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।